स्वागत है आपका रूबरू में आपके साथ मैं हूं नगमा खान। आज हम आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलाएंगे जिन्होंने सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ सीरियल और स्टेज शो में भी अपने अभिनय से लोगों का दिल जीता है। तो चलिए आज हम मिलते हैं जाकिर खान से। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले नगमा जी आपको दिल की गहराइयों से खैर मकदम कि आप बहुत अच्छा जद्दोजहद कर रही हैं समाज के लिए, हम जैसों के लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू, शुक्रिया। जी, स्वागत है आपका रूबरू में। जी, शुक्रिया। मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि आपके ज़हन में कैसे आया कि मुझे एक्टर ही बनना है और आपका फ़िल्मी सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? एक्चुअली बचपन से ही मेरे को हँसने गाने का बहुत शौक था, तो लोगों को हँसाता था। तो लेकिन अब्बा मेरे हाजी नमाज़ी थे तो इसके बहुत खिलाफ थे। लेकिन अम्मा की ज़िद की वजह से उन्होंने अपने ज़िद को छोड़ दिया। तो फिर मैंने शुरुआत किया मैम 89 में मैंने एक्टिंग कोर्स की यहाँ पे बैंड्रा में। तो बैंड्रा में वहाँ पे लोग पहले जमावड़ा वहीं होता था। वहाँ रंग जी। भवन मंदिर है, वहाँ से एक्टिंग कोर्स किया मैंने। फिर ये एक्टिंग कोर्स से कुछ बात बनी नहीं तो शबाना आजमी जी का एक नुक्कड़ नाटक की एक ग्रुप था। तो ग्रुप में जी। ज्वाइन करके मैंने कम से कम 300-400 नुक्कड़ किए चर्च गेट से लेकर अंधेरी तक। उसमें क्या एकदम बेशर्मी आ गई। बेशर्मी आने के बाद फिर सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन क्या हुआ फिर भी ना वो काम वाम नहीं मिलता था। हम लोग स्टार्टिंग में सीआईडी वगैरह में हम लोग जिंदा लाश बनते थे। लाश बन के काम मिलता था। एक बार तो जी, ऐसा जी। हुआ कि मैं रोज बोलता था टीवी पे आऊंगा, नहीं आता था। एक दिन मैं भी एकदम फ्रस्ट्रेट होके घर में टीवी देख रहा था, तो आया नहीं मैं, क्योंकि हम लोग के छोटे-छोटे कैरेक्टर एडिट हो जाते थे। तो मैं डिप्रेशन में डिस्कवरी देख रहा था। डिस्कवरी देख रहा था, पीछे से दादाजी आए, एक लात मारे और मैं गिर पड़ा। बोले कमीने, अब तो कुत्ते बिल्ली भी आ गए टीवी पे, तुम कब आओगे? तो कहने का मतलब ये आलम था। बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी मैम। लेकिन धीरे-धीरे जहाँ मैं लाश बनता था वहाँ मेन विलेन तक आया मैं। और आपकी दुआ जी। से अभी गए साल मुझे दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला मुझे। बहुत बड़ी जी, बात जी। है। जी। कितना स्ट्रगल करना पड़ा? स्ट्रगल तो पूछिए मत। स्ट्रगल अभी भी है, रोज भी है। और स्ट्रगल तो अब बच्चन साहब को भी करना पड़ रहा है। लेकिन क्या होता है, आदमी को मुतमईन रहना चाहिए। मेरा मानना है कि आप अब जैसे एक वाकया याद आ गया, बता दूं आपको। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की बहुत बड़ी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्टडी की गई कि इस दुनिया में जो वहाँ के टॉप ग्रेजुएट्स थे उनके ऊपर स्टडी की गई। 2-3 लोग तो अमेरिका के प्रेसिडेंट भी बने, कई लोग तो जी, जी। एस्ट्रोनॉट्स बने, कई लोग साइंटिस्ट बने, कई लोग को नोबेल प्राइज मिला, कई लोग आर्टिस्ट बने और कई लोगों ने ऐसे भी हुए जो खुदकुशियां की। उनको जी। ये पता किया गया कि इनमें खुश कौन है, ना खुश कौन है। तो जो सेंस ऑफ वेल बीइंग का या हैप्पीनेस का जो क्राइटेरिया है, उसमें एक चीज कॉमन थी। और वो कॉमन चीज दौलत नहीं थी, शोहरत नहीं थी, रुतबा नहीं था, बच्चों की तादाद नहीं थी, बच्चों की कामयाबी नहीं थी, गाड़ी बंगला कुछ भी नहीं था। खुशी का जो राज है वो ये है कि जिनके रिश्ते अच्छे हैं, जिन्होंने रिश्ते अच्छे बना के रखे, जिनके जी। अंदर रिलेशनशिप डेवलप करने की एबिलिटी होती है, वो बहुत खुश रहते हैं। जो रिश्ते बनाना जानते हैं, निभाना जानते हैं, रिश्तों में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो उसे बर्दाश्त करना जानते हैं, वो लोग बहुत खुश थे। तो कहने का मतलब है कि शोहरत दौलत ही है सब कुछ नहीं है। आपके रिश्ते अच्छे हैं तो आप खुश रहेंगे। जी। मुझे ये बताइए ज़ाकिर जी कि जो लॉकडाउन का वक़्त रहा है अभी तक, तो वो आपने कैसे मतलब उसको स्पेंड किया है? और दूसरा ये कि आप स्टेज शो वग़ैरह भी करते हैं, तो कितनी परेशानी आई इस दरमियान आपको, काम वग़ैरह को लेकर? क्योंकि काम तो फिलहाल ऑलमोस्ट किसके पास भी नहीं है अभी मुकम्मल तौर पे। जी। अभी थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ है। लेकिन मैं क्या हुँ। राइटिंग भी करता हूँ, स्टेज भी करता हूँ, तो उसके मसाले वगैरह तैयार करने का टाइम अभी मेरे लिए तो एक अच्छी बात हो गई, मैं घर में ज़्यादा वक़्त रहता हूँ। अभी भी घर पे ही हुँ। था। तो लिखना-उखना होता है, लेकिन क्या है सर्वाइव की बात जहाँ तक फाइनेंशियली बात है, अब जो बेचारे रोज़मर्रा वाले थे वो बहुत परेशान हैं। लेकिन हम लोग के साथ थोड़ा-सा अभी बैकअप लेके चलते थे इसलिए इतनी दिक्कत तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर भी डिप्रेशन थोड़ा होता है क्योंकि आदमी कब तक बैठे रहेगा। और 10 दिन की बात तो है नहीं, 4-6 महीना होने को है, तो इसलिए दिक्कत तो है। हुँ। लेकिन चलो अल्लाह की मर्ज़ी है, अभी इसमें क्या कर सकते हैं। आपके खुश रहने का राज़ क्या है और आप कैसा समाज चाहते हैं?
एक्चुअली मैम मैं हमेशा हालात को एंजॉय करता हूँ। आपने पूछा था कि मैं शुरुआत कहाँ किया, तो मैंने अब बताया नहीं कि मैंने आमिर खान के साथ एक फिल्म की थी सबसे पहले क्राउड में, जो जीता वही सिकंदर, 89 में जी 50 रुपया मिलता था, वहां से शुरुआत किया था। तो उसमें भी खुशी थी। हम लोगों ने 50,000 भी लिया एक दिन का, तो भी क्या होता है, आप मुतमईन कब रहेंगे, अपनी जरूरतें पूरी करेंगे तो मुतमईन रहेंगे। बहुत ज्यादा ख्वाहिशें भी मार देती इंसान को। वो कहावत है ना कि जरूरत तो भिखारी की भी पूरी जाती है, और ख्वाहिशात तो बस बादशाहों की भी नहीं पूरी होती। तो आप पुरसुकून में जब रहेंगे, जब आप सिमट के चलेंगे, और आप, मैंने बताया कि रिश्तों का बहुत महत्व है जिंदगी में। रिश्ते अगर लोगों से आपके अच्छे हैं तो आप खुश रहेंगे। कैसे रहते हैं खुश रहने का राज क्या है आपके, और आप कैसा समाज चाहते हैं? एक्चुअली खुश खुश रहने का जो मेन मकसद है मेरा, मैं चाहता हूं कि मुझे देख के लोगों के होठों पे स्माइल आवे, हंसी आए। तो ये शुरू से एक दिनचर्या रही है। तो खास तौर से मैं लिखता उगता भी हूँ, तो वो उस टाइप की कॉमिक स्टोरी या कॉमिक शायरी पोइट्री होती है मेरी, जिससे मेरे को भी लाइन याद आ गई कि मैंने घंटों से मोटिवेट किया, मैंने घंटों से मोटिवेट किया, तब जाके मोटी ने अपना वेट किया। तो इसमें जी हंसी का वो पहलू कहीं ना कहीं ढूंढते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कि जो अपने को देख के हंसी आते हैं तो एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है, तो इजाफा होता है उसमें। जी, आपका मकसद क्या है, और आप इस दुनिया से जाए तो आपको लोग किस तरह से याद करें? क्या बस, चाहते हैं आप? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। एक्चुअली वही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं कोई अकबर बादशाह या कुछ तो बन नहीं सकता। तो कम से कम लोग जब याद करें तो उसके चेहरे पे हंसी आए, मुस्कुराहट आए, कि हाँ यार वो महफिल की जान हुआ करता था या शान हुआ करता था। चलो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम याद करे तो कोई किरदार के बारे में कुछ गलत ना कहे, अच्छा था बंदा। ये चीज होना चाहिए, पुरसुकून लाइफ इसी को बोलते हैं। बाकी तो हजारों लोग गुजर गए, बहुत से बादशाह गुजर गए, कौन नाम लेवा आज की डेट में। आप तो समझ सकती है ना, वो कहावत है ना, हाँ, कुछ लोग सलीका जिंदगी जीने का हमको वो सिखाते हैं, अंधेरी रात में जो धूप का चश्मा लगाते हैं। और रियाया पेट भर के जिनके महलों से निकलती थी, रियाया पेट भर के जिनके महलों से निकलती थी, सड़क पर उनके बच्चे आज बिरयानी लगाते हैं। और तकव्वुर तोड़ देती है मीनारे ताजदारों की, तकव्वुर तोड़ देती है मीनारे ताजदारों की, जो कल सिक्का चलाते थे अब रिक्शा चलाते हैं। तो वक्त बदल जाता है, जो सिक्का चलाने वाले थे अब रिक्शा चला रहे हैं, तो हमारी क्या बिसात है। बस लोग हंसी खुशी याद रखें, यही मेरे लिए बहुत काफी है। जी, ज़ाकिर जी, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया, और आप यूँ ही अपने काम में निरंतर आगे बढ़ते रहिए, हमारी दुआ है। तो भैया मैं आपके लिए 4 लाइनें आखिरी बोल के आपसे विदा लूंगा। किसी जी, त्रिशूल, बिल्कुल, ज़रूर। हाँ, आप इतनी मेहनत कर रही हैं समाज के लिए, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आपके बारे में तो बताया नहीं। जी, शुक्रिया। आप आप गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, लाचारों के लिए जो लड़ रही हैं तनहा, वो भी फीमेल होके, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको दिल से सलाम करता हूँ। 4 लाइन मैं बोल थैंक के यू। यहाँ से विदा लूंगा जी, आपके लिए। बिल्कुल। किसी त्रिशूल या तलवार की मोहताज नहीं, किसी त्रिशूल या तलवार की मोहताज नहीं, आपकी हिम्मत किसी हथियार की मोहताज नहीं। और मीरा रोड वालों के होठों पे रहता है नाम नगमा का, आपकी शोहरत किसी अखबार की मोहताज नहीं। बहुत बहुत बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका भी। अल्लाह आपको नवाजे, तरक्की दे, और यूं ही हंसते रहें आप। शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया ज़ाकिर जी, हमसे जुड़ने के लिए। जी, शुक्रिया दिल की गहराइयों से आपका। चलिए। जाकिर खान ने पवित्र रिश्ता कबूल है, बालिका वधू, सावधान इंडिया, सीआईडी, क्राइम पेट्रोल, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, चाचा चौधरी जैसे धारावाहिकों में काम करने के साथ साथ जो जीता वही सिकंदर, फंटूस, जिला गाजियाबाद, कैदी बैंड, मुंबई मिडनाइट, सैटरडे नाइट, 7.5 फेरे, इंदिरा जैसी फिल्मों में काम किया है, जिसके चलते उन्हें कई अवार्ड के साथ साथ दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिला है।